नाउ सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि आफ्टर सिंगापुर हांगकांग बैन सेल ऑफ एमडीएच एवरेस्ट स्पाइसेस। यहाँ पे आप देखोगे हिंदुस्तान टाइम्स की आर्टिकल है और इसने भी वही बात बोली है। नाउ ऐसा क्या कुछ हुआ है कि एमडीएच और जो है एवरेस्ट इन दोनों को बैन कर दिया गया है इंडिया में। तो क्या कुछ हुआ है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखोगे कि फूड सेफ्टी वॉचडॉग ऑफ हांगकांग इन्होंने जो है डिटेक्ट किया है कैंसर काजिंग केमिकल्स को इन दोनों ब्रांड में। नाउ कौन सा कैंसर काजिंग केमिकल है, तो उसका नाम है एथाइलिन ऑक्साइड और ये एक तरीके का पेस्टिसाइड है, ठीक। और ये कार्सोजेन है। कार्सोजेन का मतलब आप कह सकते हो कि ऐसा केमिकल जो एक तरीके से कैंसरस होता है, ओके। नाउ कौन कौन से चीज़ों को सैंपल में इन्होंने लिया था, कौन से प्रोडक्ट को, तो एमडीएच का 3 प्रोडक्ट इन्होंने सैंपल में लिया था, मद्रास करी पाउडर, इसके साथ साथ मिक्स्ड मसाला पाउडर और सांभर मसाला। और अगर एवरेस्ट की बात करी जाए तो फिश करी मसाला इन्होंने सैंपल में लिया था। मतलब टोटल 4 चीज़ों को इन्होंने सैंपल में लिया था और उसके बाद उस पर लेबोरेटरी टेस्ट किया। और ज़्यादा अगर हम जानने की कोशिश करें इन चीज़ों के बारे में तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट मूव कम्स आवर्स after Hong Kong banned the sale of 2 brands in the country, MDH Everest, which have been the Indian kitchens as a primary brand choices of spices, claiming that they detected the presence of carcinogen pesticide, जिसका नाम है एथाइलिन ऑक्साइड और ये बहुत सारे स्पाइस के मिक्सेस में मिला हुआ है। नाउ इसके बाद और बात करें तो वही सारी बातें इन्होंने आगे बताया है कि इन्होंने ये पैक्ड आइटम लिया था, ये स्पाइस का आइटम था यानी मसालों का आइटम था और जिसमें ये 4 मसालों का इन्होंने जिक्र किया है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई कंप्लेन इनको किया था उसके बाद इन्होंने चेकअप किया। ये जो चेकअप था ये नॉर्मल जो है इनके रूटीन फूड सर्विलांस प्रोग्राम के तहत किया गया। यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि ये ऐसे ही रैंडमली आइटम्स को पिक करते हैं और उसकी लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं ताकि जो मार्केट में सामान बिक रहे हैं उसमें कोई ऐसा चीज़ ना बिके जो लोगों के लिए काफ़ी हार्मफुल हो। तो इस जो है तहत ये चीज़ें पता चली हैं। इसके बाद अगर हम जानें तो आप अगर देखोगे कि अगर आप सर्च करोगे गूगल पे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ये अमेरिका की साइट है और इसमें आप इथाइलिन ऑक्साइड अगर डालोगे तो इसके बारे में आपको एक लंबा चौड़ा आर्टिकल मिलेगा और इससे जो है जितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको वो सारी बातें भी उसमें बताई गई हैं। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप नहीं पाओगे इसमें, आप जाके एक बार पढ़ो। कम से कम 10-15 पेज की जो है पूरी आर्टिकल ये प्रिंट ये लोग करे हैं इस चीज़ के बारे में। इतना जो है कैंसर काजिंग ये एलिमेंट है और ये इंडियन मार्केट में बिक रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। इसके बाद अगर हम देखें तो व्हाट इज़ एथाइलिन ऑक्साइड, तो एथाइलिन ऑक्साइड की अगर बात करें तो ये तो एक तरीके का गैस होता है जो कि फ्लेमेबल है, यानी कि तेज़ी से आग पकड़ लेता है। कलरलेस है यानी इसका कोई कलर नहीं होता और अगर टेस्ट की बात करें तो ये स्वीट होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है। ये कैंसर काजिंग एक्टिविटी जो है इसकी देखी गई है ह्यूमन बॉडी पे। कौन कौन सा कैंसर होता है इथाइलिन ऑक्साइड से, तो पहला है जो पहला कैंसर और दूसरा कैंसर, तो दूसरा जो है ल्यूकीमिया है और दूसरा है लिम्फोमा। ये दोनों काफ़ी डेंजरस हैं और इनसे अगर नॉर्मल इनकी अगर हम बात करी जाए कि सिम्टम की, तो इससे आपको इचिंग होती है, आपकी आइज़ रेड होने लगती हैं, आपके जो थ्रोट हैं वो एक तरीके से चोक होने लगते हैं। और अगर और डिटेल में हम जाएँ तो इससे स्टमक और इसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर होता है। नाउ इसके बाद की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि करीब 1 हफ्ते पहले ही इंडियन मार्केट में आपने न्यूज़ सुना होगा कि बॉर्नवीटा को जो है ड्रिंक कैटेगरी से हेल्थ ड्रिंक टैग से जो हटा दिया गया है। और इसके साथ साथ आप यहाँ डेक्कन हेराल्ड का भी देख सकते हो, मिंट का भी, और ऐसे सारे न्यूज़ चैनल्स पे आप देखोगे सारे न्यूज़ चैनल्स ने ये बात पब्लिश करी थी। जो चाइल्ड वेलफेयर लिमिटेड है, जो इंडियन गवर्नमेंट की चाइल्ड जो है एक तरीके से जो इंडियन गवर्नमेंट की चाइल्ड वेलफेयर कॉरपोरेशन है, उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया कि बॉर्नवीटा जो है उसमें शुगर का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, उतना लेवल है जितना नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं नॉर्मल कि ये जो बॉर्नवीटा है ये बेसिकली 10 साल से नीचे के बच्चे यूज़ करते हैं और इतना हाई लेवल शुगर उनके हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल था। वहीं अगर सेम ब्रांड का देखा जाए, हम यूरोप में अगर देखें, यूएस में देखें, तो उन्होंने प्रॉपर उस प्रेस रिलीज़ में बताया ये चीज़ कि वहाँ पर जो है शुगर का लेवल उतना था जितना होना चाहिए। और इंडिया हुआ या फिर ऐसे बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हुए, एक तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज़ या फिर आप कह सकते हो कि अमेरिकन कुछ अमेरिकन जो है कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की अगर बात करो तो वहाँ पे ये जो है शुगर का लेवल काफ़ी हाई मिला। तो सारे जो है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी, चाइल्ड वेलफेयर ने बहुत सारी चीज़ें करा कि इसको हटाया जाए, इसको ठीक करा जाए, और साथ साथ उन्होंने केस फाइल करा, पेनाल्टी लगाई। लेकिन इन सब चीज़ों से एक बात हमें समझ में आती है कि इंडिया में अभी भी फूड को लेकर लोग कंसर्न नहीं है और लोगों का क्या जो बनाई गई हैं एक तरीके से कह सकते हो डिपार्टमेंट्स जो बनाए गए हैं वही जो है कंसर्न नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, एमडीएच की एग्जांपल ले लो, एमडीएच में आप देखोगे कि बहुत टाइम से जो है इस चीज़ एक तरीके से मार्केट में यूज़ हो रहा है, इस पर कोई नहीं एक्शन लेने वाला है। एवरेस्ट मसाले की बात ले लो या फिर आप ले लो बॉर्नवीटा की बात ले लो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडियन मार्केट में काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ हो रही हैं। और वही जब विदेशों की कोई कंपनी या फिर कोई विदेशों का कोई लेबोरेटरी टेस्ट होकर आता है तो हमारी आंखें खुलती हैं। कहीं ना कहीं हमें इससे जो है एक तरीके से हमें ये चीज़ समझना होगा कि हमें वही चीज़ मार्केट में यूज़ करना होगा जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, और सरकार को भी इस चीज़ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू।